हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड है, बट आज हम बात करेंगे कि इसमें एसडब्ल्यूपी का क्या रोल है रिटायरमेंट में। अब एसडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आपने देखा होगा कि जनरली क्या है, आज की डेट में वैसे भी प्राइवेट में तो कभी पेंशन था ही नहीं, और इवन अब तो गवर्नमेंट में भी कोई पेंशन है नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जनरली लोग क्या है, पुरानी पेंशन के लिए अक्सर धरना प्रदर्शन या न्यूज़ में, टीवी में, आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा। पर ये आपकी चॉइस है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप देख करके अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेप ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसे रिटायरमेंट लेना है, तो आई थिंक आप सही वीडियो देख रहे हैं, आपके पास तक सही इन्फॉर्मेशन जाने वाला है। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली देखिए, एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रा करोगे कब भाई? जब आप रिटायर हो जाओगे तभी तो करोगे विड्रा। आप सर्विस में हो तो आपको अभी कोई विड्रा करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सैलरी आ रही है उस सैलरी का एक छोटा सा पार्ट आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करना है? देखिए, इन्वेस्ट करना है बेसिकली इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो देखिए, एक मैंने एक कैलकुलेटर सामने ओपन किया है म्यूचुअल फंड का। तो इसमें देखिए, जैसे आप अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 5000, जितना भी आप सैलरी पा रहे हैं, मान लीजिए आपकी एज 25 साल है, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, 25 साल आपकी उम्र है, और 25 साल में मान लीजिए आपको तनख्वाह मिलता है कितना, से फॉर एग्जांपल कि 40,000 रुपए आपको तनख्वाह मिलते हैं। ठीक है, 40,000 में से अगर मैं बोल दूं, या 30,000 मान लो, सपोज कर लो 30,000 आपको तनख्वाह मिलते हैं, 30,000 में से आप 5,000 महीने के तो यार बचा ही सकते हो। तो ये जो 5,000 महीने के बचा रहे हो, इसको क्या करना है आपको? मार्केट, इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। यानी क्या करना है? एसआईपी करना है। पहले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है, मतलब हर महीने आपको, मैंने एक एग्जांपल लिया, 5-5 हजार डालने हैं। और तभी तो जब डालोगे तो वो क्या करेगा, वही इन्वेस्टमेंट बड़ा बनेगा, और फिर उसी इन्वेस्टमेंट से क्या करोगे? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करोगे, फिर निकालोगे एज ए पेंशन जो आपको चाहिए। तो अब क्या है, पहले आपको करना है इन्वेस्टमेंट, एसआईपी करनी है। 5,000 से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए 30,000 आपकी सैलरी है, 25 साल उम्र है, 5,000 से आपने मान लो शुरुआत किया। और हम बोलते हैं कि एनुअल स्टेप अप, मतलब आपको हर साल 10-10% से बढ़ाते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस साल आपने 5,000 मंथली एसआईपी शुरू किया, तो आपको एक साल बाद क्या करना है? 10% बढ़ा देना, क्योंकि सैलरी भी लगभग 8-10% बढ़ जाती है ना। तो मोटा मोटा 5,000 से बढ़ा के कितना कर देना? 10% बढ़ा के 5,500, 5,500 कर देना है। ऐसे तीसरे साल में क्या करना है? फिर 10 साल बढ़ाना है, मतलब 550 रुपए और ऐड कर देने हैं। हर साल ऐसे 10-10% बढ़ाते जाना है। और हम मानते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 15% है। 15% क्यों है? क्योंकि इक्विटी मार्केट में आज तक का जो हिस्ट्री है, म्यूचुअल फंड ने लगभग ऑन एन एवरेज 15% दिया है। इसलिए मैंने यहां पे 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चला है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लगभग 15% रहेगा। अब मान लीजिए ये आपने किया 25 साल तक। 25 साल बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? आपने शुरू किया था 25 साल से, 25 साल बाद आपकी उम्र हो जाएगी 50 साल। नाउ अब कैलकुलेट करो, अगर हम देखते हैं तो 50 साल के जब आप हो जाएंगे तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो जाएगा? ये देखिए, 59,824 रुपीज। अब आपको इस पे 25 साल में रिटर्न कितना मिलेगा? लगभग 2,70,00,000। ये देखिए रिटर्न, देखिए, क्योंकि ये मार्केट क्या है, कंपाउंडिंग के थ्रू ही ये रिटर्न आता था। 15% कंपाउंडिंग है रिटर्न। तो टोटल वैल्यू आपका जो बनेगा 25 साल बाद, ये बन जाएगा 3,29,00,000। यानी जब आप 50 साल के हो जाएंगे, एक देखिए मामूली सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 साल बाद ये कार्पस बन जाएगा 3,29,00,000। या यहां देखिए, ये वैल्यू है, ये आपको जो फिगर दिख रही है, लगभग 3,30,00,000 मोटा मोटा जान लीजिए, इतना आपका रिटर्न, इतना आपका टोटल कार्पस बन गया है ना। अब ये देखिए, इसमें सारा गेम क्या है? सारा गेम है टाइम का, समय का। 25 साल आपने इंतजार किया, आपने 25 साल में पैसे इन्वेस्ट किए, आपके जो पैसे लगे 59 लाख, पर आपका जो फाइनल कार्पस बन गया 3,29,00,000 का। ये पावर है कंपाउंडिंग का। देखिए, मिडिल क्लास की अगर हम बात करें ना, मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा पैसे तो होते नहीं है, पर टाइम बढ़िया होता है जी। टाइम मतलब सही होता है, तो यार जो है अपने पास उसको यूज करो। धीरे धीरे टाइम तो चला ही जाएगा, है ना, टाइम तो निकल जाता है। 25 साल बाद जब आप 3,29,00,000 के कार्पस पे बैठ गए हैं, तो आपको क्या करना है? आप 50 साल की उम्र में आ गए। अब आप 50 साल की उम्र में एसडब्ल्यूपी करना शुरू करो। एसडब्ल्यूपी का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। लेकिन आप देखिए, अगर
रिटायरमेंट लेना चाहते हैं ले लो 50 साल में रिटायरमेंट, नहीं लेना चाहते तो 60 साल पूरा करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है ना, जहां पे ठीक है लोग चलते रहते 60 साल 62 साल तक, तो करिए 60 साल 62 साल और करिए, ये और भी कार्पस बहुत जबरदस्त बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो और मैं बोलूं 25 साल के हैं और 60 साल पे रिटायर हो रहे हैं, तो लगभग लगभग आपके पास 10 साल का और हार्जन है। मतलब आप क्या है 35 साल तक सर्विस में, 60 साल पे अगर रिटायर होते हैं और गवर्नमेंट सर्विस में, तो ये कैलकुलेट करो आपका कार्पस कितना बन जाएगा। देखिए 16 करोड़ 75 लाख, मतलब जब 60 साल के आप होंगे तो आपके पास होगा 16 करोड़ 75 लाख। ये देखिए आपने 10 साल एक्सटेंड कर दिया तो आपका ये देखिए कार्पस 3 करोड़ 29 लाख से बन गया 16 करोड़ 75 लाख। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसी का तो लेवरेज लेना है हमें, है ना, इसी मार्केट का लेवरेज लेना, कंपाउंड का फायदा लेना है। तो बहरहाल अभी मैं पुराने ही एग्जांपल पे जाता हूं। यहां मान लो 25 साल पे आपने ये किया, अभी 25 पे रहते हैं, तो आपने 3 करोड़ 29 लाख का कार्पस बना लिया। अब आपको क्या करना है, आप 50 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब कैसे लेंगे, पेंशन प्लान कैसे करेंगे। अब देखिए, अब मैं पेंशन प्लान पे आता हूं। देखिए आपका जो कार्पस था बना था 3 करोड़ 29 लाख का, मैंने एग्जांपल यहां पे लेके रखा, 3 करोड़ 29 लाख का आपका कार्पस था। SWP अमाउंट आप मंथली विड्रा करेंगे जब आप 50 के हो जाएंगे 1.5 लाख। भाई ये 1.5 लाख मैंने निकाला कैसे, मैंने 1.5 लाख इस बेसिस पे निकाला कि लगभग 6% 7% के हिसाब से आपका इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो मोटा मोटा अगर आपका जो खर्च है, प्योर खर्च, मतलब आपका खर्च, घर का राशन पानी जो भी खर्च है, मैं ये मानता हूं कि भाई 30,000 में आपका आज की डेट में आपका बढ़िया लाइफ स्टाइल चल रहा है, जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो 25 साल बाद वो लगभग क्या हो जाए, मैं 30 भी कम मान रहा हूं, मान लीजिए 40 के हिसाब अगर माने 40,000 आज आपका मंथली इनकम, मंथली खर्च है। तो 25 साल बाद अगर हम देखें तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ के हो जाएगा लगभग आपको 1.5 लाख, लगभग आपको जो आपका पेंशन चाहिए वो पैसा 1.5 लाख के आसपास चाहिए। वो कैसे चाहिए, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन है तो 12 साल में मोटा मोटा डबल हो जाएगा। मतलब आज आपकी अगर मान लीजिए 40,000 एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है ना, दाल चावल रोटी सब्जी प्लस अपना आप जो भी कर रहे हैं, वो 12 साल बाद 40,000 का 80,000 की रिक्वायरमेंट होएगी सेम लाइफ स्टाइल जीने के लिए, ठीक। और फिर 12 दूनी 24, लगभग 24 साल बाद 80,000 रुपए बन जाएंगे 1,60,000। तो मैंने मोटा मोटा रफली फिगर पकड़ा, आपको 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। और मान लीजिए आपने 20 साल तक ये पैसे, 20 साल मतलब आप 50 साल के हो गए तब रिटायर हुए, अगले 20 साल यानी आप 70 साल तक ये 1.5 लाख विड्रा करते रहे, ठीक। और एनुअल एवरेज जो रेट ऑफ रिटर्न है जो इक्विटी मार्केट का मैंने लिया 12%, एकदम ये कंजर्वेटिव फिगर है, ये मतलब इससे ज्यादा ही मिलने वाला है। मैं मिनिमम एकदम लेके चल रहा हूं 12%। अगर ये कैलकुलेट करता हूं तो आपने 3 करोड़ 29 लाख कार्पस जमा किया था 50 की उम्र में, आप जब 70 के हो जाएंगे तो टोटल 3 करोड़ 29 लाख में से 3 करोड़ 60 लाख निकाल लेंगे और आपके पास जो बचा रहेगा कार्पस वो बढ़ के बन जाएगा 20 करोड़ 20.85, मोटा मोटा 20 करोड़ 85 लाख का मतलब हो गया लगभग 21 करोड़। आप देखिए क्या जबरदस्त टूल है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब 20 साल तक जब आप 70 के हो गए तो निकाल भी रहे हो, 3 करोड़ 60 लाख निकाल भी लिया 3 करोड़ 29 लाख में से, स्टिल आपके पास बचा है 20 करोड़ 85 लाख। ये है कंपाउंडिंग का पावर और ये है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू आप अपना हैप्पी रिटायरमेंट कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि आपके पास चॉइस देना है। गवर्नमेंट के पास, एम्प्लॉय के पास दोनों चॉइस है, आप अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करते रहिए। प्राइवेट एम्प्लॉय के पास एक ही चॉइस है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम बढ़ा करके और इन्वेस्टमेंट करना है ताकि रिटायरमेंट होकर के भैया उनको पेंशन मिल जाए, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, आप ये काम तो करते ही रहो, आप ये काम करिए क्योंकि इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा है। बाकी आप पेंशन के लिए जो भी सिस्टम चला रहे हैं गवर्नमेंट से, जो भी आप अपने हक की लड़ाई करते रहिए, है ना। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो एटलीस्ट ये बैकअप प्लान तो है जो बता रहा हूं, जो मैंने बताया है ना। और सही बात है, आज की डेट में इससे बेस्ट जो प्लान है रिटायरमेंट का प्लान, जब आपके पास कोई पेंशन स्कीम नहीं है तो दैट इज द बेस्ट प्लान। और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब पहले आप जब पैसा कमा रहे हो तो SIP करो, 15, 20 साल 25 साल तक करो, फिर उसके बाद उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP करो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। और आप कमेंट बॉक्स में आपको अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट इसमें चाहिए, और भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज डू लाइक योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग योर ब्यूटीफुल चैनल धनमंत्रा। थैंक यू, बाय।